क्योंकि कल आपको बताया था जैनिज्म इज ए वे ऑफ प्योरिटी। ये एक शुद्धता का मार्ग है। आत्मा की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, वस्त्र की शुद्धता, विचार की शुद्धता, भोजन पान की शुद्धता, हर चीज की वह शुद्धता ही शुद्धता है। यहां पर आप देख लो। हाँ, और उसी शुद्धता का हर कोई पालन करता हुआ मिलेगा। आपको कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उतना शुद्ध हो। बहुत सारा घी है, दूध है, उससे प्रयोजन नहीं है। शुद्ध कितना है उससे प्रयोजन। क्या समझ में आ रहा है? उतनी चीज अपने सामने रखो जितनी शुद्ध हो। बहुत सारा ज्ञान है, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किससे है? शुद्ध ज्ञान कितना है। शुद्ध ज्ञान का मतलब जो ज्ञान हमारी शुद्धता को बढ़ाने वाला हो और हमें शुद्ध आत्म तत्व के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला हो, वो कितना सा है। बस बहुत दिनों के चिंतन मंथन के बाद में मैंने ये सार निकाला है कि जैन धर्म पूरा का पूरा शुद्धता का ही धर्म है। हर चीज की शुद्धि होना चाहिए और यही हमें बचपन से सिखाया जाता है। जब बच्चे हो तो भी घर में सिखाया जाता है। घर में कोई बेटा आता है, बेटा अंदर आना, जूते चप्पल वहीं बाहर रखना। अभी रास्ते से चल के आए हो, पैर धो। कहीं और ऐसी जगह से आए हो कि किसी दूसरों को छू छला के आए हो, कपड़े भी चेंज कर लो, नहा लो, तब बाद में अंदर आना। सिखाया जाता है कि नहीं? घर में भोजन बनाने की स्थान होगा, वहां पर अलग, यहां नहीं आना, तुम्हें जो चाहिए वहीं दूर से बैठ के बताना क्या चाहिए, तुमको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। होता है कि नहीं होता? कुछ घर में ऐसे वस्त्र पड़े रहते हैं घर के बड़े लोगों के, माँओं के, पिताओं के, इनको नहीं छूना, ये हमारे मंदिर के लिए हैं, ये हमारी पूजा के लिए हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये शुरू से होता था। घर में बचपन से ही एक माहौल क्रिएट किया जाता है, भेदभाव का नहीं। पढ़े लिखे लोग जब नेगेटिविटी पे उतरते हैं तो उनकी नेगेटिव थिंकिंग इसको किस रूप में लेती है? छुआछूत, भेदभाव। ये भेदभाव नहीं है, ये छुआछूत नहीं है, ये प्योरिटी का रास्ता है, शुद्धता का मार्ग। हर जगह हर चीज में शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है। शुद्ध को बनाए रखो, अशुद्ध से बचो। अशुद्ध से बचोगे तो शुद्ध बना रहेगा। क्या हो गया? थोड़ा सा छू लिया तो क्या हो गया? अगर आपने कभी साइंस पढ़ी हो, कभी आपने डॉक्टरों की ऑपरेशन थिएटर में आप गए हो, तो आपको समझ आ सकता है कि शुद्धता का क्या महत्व होता है। डॉक्टर को कभी ऑपरेशन करते देखना, जिस ऑपरेशन रूम में वह ऑपरेट करता है उसको देखना, उस रूम को देखना, उसके हाथों को देखना, उसके सामान को देखना। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले वह हर एक चीज को बिल्कुल पहले प्योर बनाता है, प्योर, बैक्टीरिया लेस, वायरस लेस। यहां तक कि अगर इतना बड़ा कोई कमरा है, हॉल है, तो उसको भी पूरा का पूरा बैक्टीरिया लेस बनाया जाता है। कोई जो ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े क्रिटिकल सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं आंखों के इत्यादि के, तो उनमें इस तरह की पूरी शुद्धि ध्यान में रखी जाती है। हमने ऑपरेट करना चाहा और उसमें कहीं कोई वायरस चला गया, कुछ चला गया, तो कुछ का कुछ हो जाएगा, जीवन उसका खराब हो जाएगा। पूरे
हॉल को स्टेलाइज किया जाता है, यहाँ तक कि जो कर्टेंस वगैरह पड़े रहते उनको भी शुद्ध बनाया जाता है। अलग तरीके के उनके पास सब चीज़ें होती हैं छिड़काव करने की, और अपने हाथ बिल्कुल अभी निकले हुए जो नए उनके जो ग्लव्स होते हैं वो पहनते हैं, और उसके बाद में फिर किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं। अगर उन्हें रुई भी हाथ में लेनी होगी, कॉटन भी, तो वह भी बिल्कुल वायरस लेस होगी, शुद्ध होगी। इतनी चीज़ें हमें बाहरी चिकित्सा के लिए आवश्यक पड़ जाती हैं, और जब हम कोई धर्म की क्रिया करते हैं तो हम कहते हैं छुआछूत है, भेदभाव कर रहे हो, बच रहे हो, इसको धर्म समझ रहे हो। ये चीजें हमें कब समझ में आएंगी कि ये छुआछूत नहीं है, ये हमारे लिए शुद्धता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। आपके वस्त्र हैं, आपने नहाया, पूरे अपने सारे वस्त्रों को अलग रखा, दूसरे वस्त्र आपने जो शुद्ध थे वो पहने, और पहनने के बाद में आप किसी ऐसे वस्त्र से छुल गए जो वस्त्र अशुद्ध था, कई दिनों का रखा हुआ था, लोग बाहर उसको पहन करके बाजार में घूम करके आए थे, वो वहीं पे टंगा था। वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है आप लोगों के अंदर। अगर वैज्ञानिक दृष्टि होगी तो अपने आप इतना सा भाव आ जाएगा कि हमें अगर नहीं छूना है तो नहीं छूना है, चलो कोई बात नहीं, इतना ज्ञान भी पर्याप्त है। लेकिन इतने ज्ञान से आजकल काम नहीं चलता है। ऐसा क्यों? जैसे ही आप किसी दूसरे ऐसे वस्त्र को टच करोगे जो अशुद्ध है, पहले का पड़ा हुआ है, उसके कीटाणु आपके उस वस्त्र में प्रवेश कर जाएंगे, उसके वायरस आपके वस्त्र में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? आपका शुद्ध वस्त्र भी उसी की तरह अशुद्ध हो जाएगा। ये छुआछूत की बीमारी, सुन रहे हो? ये छुआछूत की बीमारी से बचोगे तो ही बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाओगे आज। और अगर इस बीमारी से नहीं बचे तो बड़ी बड़ी बीमारियां मुफ्त में आपके अंदर आ जाएंगी। जैन धर्म हमें हमेशा शुद्धता की ओर ले जाता है, हमारे आचरण को शुद्ध बनाता है। आचरण शुद्ध होने से पहले हर एक चीज़, हमारे वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। अगर हमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं, रास्ते में कोई बेड पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, क्या सुन रहे हो, सोफा सेट पड़े हुए हैं, और उनसे भी हमारे वस्त्र छुल जाते हैं, तो अशुद्ध क्यों हो गए? क्योंकि वो सब बहुत दिनों की पड़ी हुई चीज़ें रहती हैं। न जाने कितने लोग आकर के उस सोफ़ा सेट पे बैठ जाते हैं, कितने वस्त्रों के साथ आकर के, कैसे वस्त्रों के साथ आकर के बैठ जाते हैं, घर के भी बाहर के भी, और वो रोज़ाना तो धुलने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो उनमें कितने बैक्टीरिया होते हैं, किस तरह के वायरस होते हैं, वो आपकी आँखों से देखने को नहीं मिले। और अगर वो आपके वस्त्र से छुल गए तो क्या होगा? तुरंत संक्रमण होता है। रोगों का संक्रमण हो रहा है ये तो दुनिया बता देती है, लेकिन रोगों के लिए कारण क्या चीज़ है, उस बीमारी का संक्रमण किस गंदगी से होता है, कौन से वायरस से होता है, ये कोई भी नहीं जान पाता है। और जब वो वायरस आ जाते हैं अंदर, तब पता पड़ता है कि इस कारण से ऐसा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी शुद्धता का जो एक ढंग है हमें बताया गया, ये एक परम वैज्ञानिक पद्धति है। अगर आपने उस समय पर उससे बचने का प्रयास नहीं किया तो आपके कपड़ों में वो वायरस चिपक जाएंगे और फिर आपके शरीर तक पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि आपके हाथों से आपके भोजन तक भी पहुंच जाए। फिर क्या होगा? बिना वजह बीमारियां कहाँ से आ गईं, ये जब आपको समझ में आता है तो उनके कारण यही होते हैं। हम तो कभी गंदी चीज़ें खाते नहीं, गंदी चीज़ें सोचते नहीं, पहनते नहीं, ओढ़ते नहीं, लाते नहीं, फिर ये बीमारियां कहाँ से आ जाती हैं?
तो इन बीमारियों का जो कारण होता है वो यही होता है। वस्त्रों की शुद्धता अपने आप में बहुत महत्व रखती है, और वस्त्र शुद्ध होने के साथ साथ हमारे हाथ भी शुद्ध हों, पैर भी शुद्ध हों। अब भले ही हमें इतना विज्ञान नहीं आता है कि कैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो कौन से होते हैं, कैसे संक्रमण हो जाता है, कैसे वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, इससे नहीं आता कोई बात नहीं। इतना तो आता है कि बस शुद्ध वस्त्र पहन लिए तो अशुद्ध से टच नहीं होना। इसके लिए तो कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी एक भाव प्रणाली है। और जब हमने इस भाव को ध्यान में रख लिया तो आपको दुनिया का विज्ञान समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भाव से आपका काम चलता नहीं है, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं। अल्प ज्ञानियों का तो काम चल जाता है, लेकिन महाज्ञानियों का काम इतने से बात से चलता नहीं। हम आपको उन्हीं अल्प ज्ञानी की बात बता रहे हैं कि जिनके लिए कुछ ज्ञान नहीं है, और बस उनको अगर इतना ही याद रहता है तो बस इतना ही रहता है कि बस तुष्मास भिन्नम, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उन्हें। णमो अरियंताड़म भी याद नहीं होता, सिद्धाड़म भी याद नहीं होता। आपको तो सब याद है ना। गुरु ने उपदेश दिया ऐसे आहार करना, ऐसे आहार की शुद्धि रखना, शब्द कुछ याद नहीं रहेंगे, लेकिन भाव क्या है वो सब याद रहेगा। सिद्ध भक्ति पढ़ना है तो सिद्ध भक्ति पढ़ने के लिए याद नहीं आएगा कि कैसे सिद्ध भक्ति पढ़ी जाती है, लेकिन आहार करने से पहले सिद्धों का स्मरण करना, सिद्धों की वंदना करना, उसके बाद में आहार ग्रहण करना, तो सिद्ध भक्ति पढ़ना नहीं आएगी। सम्मतनाण दंसन वीरी सोम ये नहीं पढ़ सकते, इतना याद नहीं हो सकता है। लेकिन सिद्ध भगवान हैं, उनको हम भाव सहित नमोस्तु कर लिए, सिद्ध भगवान की जय। क्या हो गया? काम चल जाएगा इससे कि नहीं चलेगा? आपकी सोसाइटी में आके तो नहीं चल पाएगा है? ऐसे अल्प ज्ञानियों को आप महाराज भी मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे? नहीं समझ आ रहा है? देखो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, प्रैक्टिकली हर चीज़ बड़ी कठिन होती है। हाँ, जब तक अपन से ज़्यादा ज्ञानी ना हो तब तक हमें कोई लगता ही नहीं कि ये हमसे बड़े हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, और अगर अपने से अल्प हैं तो वो किसी भी तरह से अपने भाव रखते हो, पद में कितने ही बड़े हों, लेकिन हमें क्या लगता है? हाँ, ये कुछ भी नहीं है। आ रहा समझ में? ध्यान रखना, ये हर किसी की थिंकिंग होती है। विचार हमारे अंदर हमारे ज्ञान से तो उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे अंदर उन विचारों में अपने अहम का भी पुट बना रहता है। अहम समझते हो ना? हाँ, वो हमारे साथ हमेशा मिक्स होकर के चलता है। अब ऐसे मुनि महाराज के लिए एक गुरु ने भी अपने पास में उन्हें शिष्य बना करके रख लिया, उन्हें शिक्षा भी दे दी, सब कुछ वो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। और गुरु महाराज ने देखो उनके लिए ऐसा भी कह दिया कि ठीक है, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, तुम अगर चाहो तो अलग भी जाकर के विहार कर सकते हो, अलग भी जाकर के अपनी साधना कर सकते हो, अलग भी रह सकते हो। और वो गुरु से अलग भी चले गए। अब समझो कितनी कठिन बात है। जिन्हें किसी को समझाना नहीं आता हो, जिन्हें कुछ पढ़ाना नहीं आता हो, दिल्ली में तो हमें लगता है उनका निर्वाह हो ही नहीं सकता है? क्या सुन रहे हो सकता है? अब तो हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। उनको कहीं मंदिर के एक कोने में किसी कमरे में रखे रहोगे है? बस महाराज आप यहाँ बैठो, अब हम कर भी क्या सकते हैं, आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं। सुन रहे हो? ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी होते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, मैंने पहली बार अगर किसी मुनि महाराज की कोई सेवा की है तो ऐसे ही एक अल्प ज्ञानी मुनि महाराज की सेवा की मैंने।
जब वो शहर में आए थे, हाँ, और उनको जो है लेकर के आए थे, बड़ा अच्छी आगवानी जो साज सज्जा के साथ होती है, सुन रहे हो? हाँ, जब नया नया एक भाव आया था, एक नया नया मुनि महाराज से मतलब एक समझ आई थी कि हाँ मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो जब पता पड़ा कि शहर में कोई महाराज आ रहे हैं तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया और मंदिर में लेकर के आए, है ना। और ला कर के जो है उनको जब उनने दर्शन वगैरह कर लिए तो पूरी समाज इकट्ठी थी और मंदिर में उनको आसन पे बिठाया। और मंदिर वाले तो जो लोग होते हैं तो उनने निवेदन किया महाराज से, महाराज प्रवचन कीजिए, सुन रहे हो? अब महाराज उस समय पर क्या बोलते हैं, भैया हमें प्रवचन करना नहीं आता। सुन रहे हो? हाँ, ऐसे बोला उनने स्पष्ट, भैया हमें प्रवचन करना नहीं आता। तो फिर कुछ नहीं, हमें तो बस भगवान का नाम लेना आता है, अपने नमोकार मंत्र पढ़ता रहता हूँ, कुछ नहीं आता मेरे को। सुन रहे हो? 5 मिनट बस लोग खड़े रहे और 5 मिनट में मंदिर खाली हो गया। मैं सब देखा हूँ और फिर उसके बाद में उनके पास कोई नहीं भटका।